Welcome to Decryptors. Let's decode the markets. फर्स्ट ऑफ ऑल, उम्मीद है आज आपका दिन जो है हमारी तरह ही गुजरा होगा। और हमारा कैसा गुजरा है, बगैर किसी ट्रेड के, बगैर किसी प्रॉफिट के। ठीक है, बिकॉज देखो आज तीसरा दिन था छुट्टी का। सैटरडे, संडे, फ्राइडे, फ्राइडे कह रहा हूँ, मंडे आपके पास तीसरा दिन था। और द रीज़न देखो सिंपल थी कि जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट है उसकी वजह से एक छुट्टी थी। कनाडा में जो है फैमिली का एक हॉलीडे था, यानी कि फैमिली डे आप उसे कह लें। तो दोनों जो है मेजर बैंक्स जो है वो बंद थे, और उस वजह से जो स्मार्ट मनी है वो साइड लाइन था। जब भी स्मार्ट मनी साइड लाइन होता है तो चुपचाप करके मार्केट से बाहर हो जाओ। बिकॉज रिटेल प्राइस सेक्शन के अंदर क्या रहता है कि आपको ट्रेड अगर मिल भी जाए ना, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यार आप उसको जो है उससे प्रॉफिट आप नहीं निकाल सकोगे। ठीक है, निकालने को आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन क्यों जो है रिस्क लेना है। जब अगले 4 दिन पड़े हैं, पूरा साल पड़ा है, बाकी दिन पड़े हैं, तो क्यों आपने एक दिन के अंदर अंबानी या मलक रियाज बनना है। ठीक है, तो दैट्स बीइंग सेड, प्रॉपर अगर आपने सिग्नल्स लेनी है, अगर आपको ऐसा ग्रुप चाहिए कि जिस ग्रुप के अंदर आपको क्रिप्टो के सिग्नल्स भी मिलें, आपको फॉरेक्स के सिग्नल भी मिले, फंडामेंटल आपको आने से पहले बता दिया जाए। ठीक है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन के ऊपर पूरी नज़र हो, यानी कि ईच एंड एवरी इवेंट आपको होने से पहले बता दिया जाए। ठीक है, होने के बाद तो उसको पढ़ के बताना ये तो न्यूज़ रिपोर्टर का या न्यूज़ एंकर का काम है। ठीक है, ट्रेडर का काम नहीं है। वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं ना, जब तक मैं रिकॉर्ड करूँगा उसको पढ़ूंगा, फिर उसको एडिट करके अपलोड करूँगा वीडियो को, और उसके अंदर बाकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो आप खुद जाके वेबसाइट से पढ़ लें, आप मुझे या किसी और को क्यों देखती हैं। तो उसको पहले डी कोड करना मकसद है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपको क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट करनी हो, फंडेड अकाउंट्स अगर आपको चलाने हो, छोटे अकाउंट्स के चैलेंजेस करने हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा ग्रुप मौजूद है। और अबव ऑफ ऑल जो एजुकेशनल कंटेंट है हमारा वो सबसे अबव है। ठीक है, इस चीज़ की 100% गारंटी है। और दैट्स ऑल। तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और नंबर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज का दिन देख लेते हैं। सबसे पहले एक रेड फोल्डर इवेंट है विच इज़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इवेंट। इसको मैं पर्सनली ट्रेड करूँगा, और फॉर नाउ आई डोंट वांट टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। CNY नॉट इम्पोर्टेंट। आपके लिए जो पब्लिक ग्रुप के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप कैनेडियन डाटा की इवेंट को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, डाटा आप इसका थोड़ा सा बेरिश साइड के ऊपर कह सकते हैं कि मूवमेंट आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक दो पेयर जो है वो अगर आपको मैं कहूँ कि जी आप इन पेयर्स के ऊपर नज़र रखें और इन पेयर के ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पहला पेयर है आपके पास ऑस्ट्रेलियन कैट। ठीक है, यानी कि AUD कैट का जो डाटा है, आप AUD कैट को आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप कैट JPY को ट्रेड कर सकते हो। ठीक हो गया, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। कैट JPY को मैंने वीकली एनालिसिस में मैंने इसको कवर कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर डाटा स्ट्रॉन्ग आता है आपके पास, ठीक है, अगर ये डाटा आपके पास स्ट्रॉन्ग आता है तो AUD कैट आपके पास कहाँ पर जाना चाहिए, AUD कैट आपके पास ऊपर वाली साइड पे जाना चाहिए। हालांकि ये टॉप के ऊपर खड़ा है, बट स्टिल ये आपके पास और ऊपर साइड के ऊपर मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सिमिलर सिचुएशन कि आपके पास जो भी कैट कोरिलेटेड पेयर्स हैं वो ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप उसको AUD कैट भी देख सकते हो, आप GBP कैट भी देख सकते हो, आप इवन एरो कैट को आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन उस वक्त आपने थोड़ा सा डाटा के बाद ही ट्रेड करनी है, और अनटिल अनलेस अगर आप मेरे ग्रुप से नहीं हैं तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो बाकी ग्रुप्स में भी वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही होती है, शापर लगी है इधर उधर उड़ने के लिए, और शापरों का इलाज करना था, लेकिन फॉर पर्सनल रीज़न जो है वो इंटरटेनमेंट वो थोड़ी सी डिले हो गई है। तो बट सूनर इंशाल्लाह आ जाएगी आपके पास। तो सारे हेटर्स के लिए जो है वो उसमें क्या है कि आपको और वजह मैं दूंगा कि आप हेट करें। ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा कि आप हेट नहीं करें, या मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप हेट करते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ, नहीं करता हूँ भाई। ठीक है, तो दबा के हेट करें और खुल के करें, कोई मसला नहीं है। और चुपके चुपके से ना लाइव स्ट्रीम पे आके ट्रेड भी ले लिया करो, और फ्री ग्रुपों में भी जो है वो अटैच रहा करो। ठीक है, दोगलापन जो है वो रखा करो, ज़रूरी है आप लोगों के लिए।
तो एक तो ये इवेंट है, ठीक है। उसके बाद डिक्सी को देख लेते हैं। देखो डिक्सी का सिंपल है, डिक्सी का एक ये टारगेट है आपके पास 103.8, ये आपको बताया है। लास्ट डाटा के ऊपर हमने बात की थी कि मार्केट आपके पास ऊपर जानी चाहिए। अब सिचुएशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है और मेरे हिसाब से हमें 103.8 पहले दिखेगा, उसके बाद हम शायद ऊपर की बात करें और शायद ना करें, ठीक है। ऑयल के अंदर फ़िलहाल कोई ऐसा मूवमेंट बेरिश नहीं है, ऑयल स्टिल बुलिश और मैं स्टिल इसको ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ऑयल के अंदर कोई ट्रेड मुझे नहीं नज़र आ रही कि मैं कहूँ कि जी ऑयल के अंदर आपके पास ये ट्रेड अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल अवॉइड करें। एक्सचेंज जी स्लोली स्लोली आपके पास 1.5 का लेवल जो है वो जा रहा है। अगर आप देखें ये तीनों मेजर मूविंग एवरेज, इंट्राडे की जो मूविंग एवरेज है और उसके बाद आपके पास जो डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जो काम कर रही है आपके पास 200 की मूविंग एवरेज, उससे भी नीचे है, ठीक है। हालांकि मैं मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करता, लेट्स क्लोज इट, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको सिंपल चार्ट से भी आपको पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो फ़िलहाल बुलिश नहीं है। तो आप कहेंगे कि जी बुलिश नहीं है तो आपने तो ट्रेड दी हुई है, ठीक है। तो बिल्कुल दी हुई है, स्विंग ट्रेड है, डेली के चार्ट में ट्रेड है, ठीक है। हम इसको इंट्राडे में कवर कर रहे हैं। तो इंट्राडे में फ़िलहाल कोई मूवमेंट नहीं है और इंट्राडे में फ़िलहाल अभी तक बेरिश ही है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि आप इस लेवल का वेट करेंगे। आप अपना DCA करने के लिए या डॉलर कॉस्ट एवरेज जिसको आप कहते हैं, या आप उसको पैरामीडिंग कहते हैं, या आप उसको एवरेज करना कहते हैं, आप जो मर्ज़ी नाम उसको दे दें, ठीक है। आप उसको मार्टिंगल के लें, आप उसको जो मर्ज़ी नाम दे दो, ठीक है। इंट्राडे पे फिलहाल अभी बुलिश नहीं है, बट जैसे ही इन लेवल्स के ऊपर मार्केट आएगी तो आपको एक अच्छा रिएक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा। एक्सन जी को मैंने प्रॉपरली पार्ट 3 के अंदर कवर कर दिया है, तो हमारी सीरीज़ का पार्ट 3 आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सिल्वर के ऊपर। पहले सिल्वर मैंने आपको बताया था कि 22.823 का एरिया जो है वो रिटेस्ट होगा और वहाँ से आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल तरीन ट्रेड थी। गोल्ड के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि गोल्ड आपके पास कौन सा लेवल टच होगा, 2000 का लेवल। और ये आपके पास, अच्छा ये कुछ लोग कह रहे थे कि जी हमारे ब्रोकर में मूव नहीं आई। देखो हमारा उससे कोई काम नहीं है, आपके ब्रोकर में आई है मूव, आपके ब्रोकर में नहीं आया, वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। हमारा काम है आपको एनालिसिस देना, एनालिसिस के हिसाब से मार्केट चल रही है उसको आपने मैनेज करना है। ब्रोकर हमने तो नहीं कहा ना कि आप वो ब्रोकर यूज़ करें, ठीक है। और अगर आप हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर भी यूज़ कर रहे हैं तो स्टिल ब्रोकर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा काम है एनालिसिस देना। एनालिसिस क्या था कि 2000 से 2005 का एरिया आपके पास रिटेस्ट होगा गोल्ड के अंदर, ये आपके पास 2000 और ये 2005 का एरिया आपके पास रिटेस्ट है और मार्केट आपके सामने खड़ी है, ठीक है। सिंपल तरीन बात थी, ठीक है। कोई आई बाई शाई नहीं कि ऊपर जाएगा, कैंडल उधर क्लोज होगी तो ये हो जाएगा, तो कैंडल इधर क्लोज हो जाएगी तो ये हो जाएगा, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम आएगा तो ये हो जाएगा, कोई साइंस नहीं। सीधी बात थी, वन वन बात करता हूँ, ठीक है, वन साइड बात करता हूँ। रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। ना मुझे किसी किस्म का वॉल्यूम देखने की ज़रूरत है, ना मुझे स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत है, वो बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और ये भी जो आपके पास फ्लैग श्लैग बना है बस ये जैसे कार शो होता है ना, तो बस ये शो बाजी है, ठीक है। ट्रेडिंग इन चीज़ों के ऊपर नहीं होती है। तो अपने आप को अपग्रेड करो और कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग। BTC को देख लेते हैं। BTC जो आपके पास स्टिल जो है शॉर्ट आपके पास चल रही है 52,800 से, और आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन के वी आर गोइंग मच लोअर ऑन BTC, ठीक है। एंड सेम फॉर नेस्टैक। अच्छा नेस्टैक का मैंने आपको कहा था कि नेस्टैक जो है आपके पास अब कल तो कोई मूव आई नहीं, ठीक है। आप देख लो कल हमारे पास कोई मूव नहीं आई। नाउ आज क्या हो सकता है? आज हम मार्केट को बुलिश देख सकते हैं, आज हम मार्केट को बुलिश देख सकते हैं। और ज़्यादा देख सकते हैं कि मतलब क्या है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि हम मार्केट को बुलिश देखेंगे, ठीक है। जब भी देख सकते देखेंगे ये चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि 50% से ऊपर के चांसेस हैं मार्केट में ये होगा, ठीक है, यह हो सकता है, ठीक है। तो जै इसका सिंपल मिसाल जैसे है कि आपने यार लॉटरी लेनी है, आपने कोई उसके अंदर कहते हैं यार कितना विनिंग परसेंट चांस है, वो कहता है जी 70% है। आप कहते हो ठीक है यार 50% से ऊपर है, ले लेते हैं बाजी। तो सिंपल यही चीज़ है, लेकिन कंट्रोल्ड रिस्क के साथ। जब आप कंट्रोल्ड रिस्क के साथ आप जुआ भी खेलोगे ना, गैम्बल भी करोगे, उसमें भी आपको उस तरह लॉस नहीं होता। तो हमारा मकसद ही लॉस कंट्रोल करना है। नेक्स्ट टैग हम क्या देख रहे हैं, आज के दिन हम बुलिश देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर एज डैट। और ऑब्वियसली बाकी जो क्रिप्टो पेयर्स हैं उसको भी हमें देखना पड़ेगा।
GBP/USD को देख लेते हैं। वी आर बुलिश ऑन GBP/USD, वी आर बुलिश ऑन EUR/USD। ठीक है, आप कहेंगे कि जी आपने GBP/USD का एक लेवल बताया था 1.25। जी बिल्कुल बताया था, मार्केट 1.258 तक आई है, और इवन आपके पास ये भी मार्केट आई है ना, लाइक 1.254 तो आपके पास टच हुआ है, 24 नहीं 3 का, तो 25 नहीं हुआ, ऑल गुड। ठीक है, लेकिन यूरो के अंदर हमारे पास एग्जैक्ट जो है 1.07 का लेवल टच हुआ है, तो ये भी इसके अंदर भी एक साइंस है। ठीक है, और फ़िलहाल हम यूरो के अंदर भी बुलिश हैं, हम पाउंड डॉलर के अंदर भी बुलिश हैं, डिक्सी के अंदर हम बेरिश हैं, और हम गोल्ड के अंदर भी बुलिश हैं। गोल्ड के टारगेट के हैं आपको 25 बताया था, 23 हिट हुआ है। ठीक है, 33 अभी भी ओपन है, 47 अभी भी ओपन है। मैं आपको एक एक लेवल बता रहा हूँ, तो मैं आपको रेंज नहीं बता रहा। ठीक है, 33 का मतलब 33 है, 47 का मतलब 47 है। ठीक है, अभी से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो उसको मैनेज कर लिया करो इंट्राडे के हिसाब से। मैं आपको रेंज नहीं बता रहा, मैं आपको एग्जैक्ट रेंज भी बता सकता हूँ फिर जी 2025 से 2047 तक सारा एरिया ओपन है। ठीक है, ऐसे नहीं कर रहा मैं, एक एक लेवल बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन उससे भी थोड़ा $2-3 का अप डाउन रह सकता है। ठीक है, तो इनको देख लेना। बाकी आप लोगों को यार मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो सीरीज़ जो है वॉर वाली उसको देख लें, उसको देख लें। आप लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो जब बाद में जब चीज़ें होंगी तो फिर ये नहीं कहना कि यार ये मार्केट में चीज़ें क्यों हुई हैं। ठीक है, तो उस वक़्त अपने ऊपर हंसना है, किसी और के ऊपर हंसने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपने ऊपर हंसना कि यार ये हमने क्या किया है। ठीक है, किसी को डराने का मकसद नहीं है, ना कोई टेरर एम्पलीफाई करने का मकसद रहता है। मकसद ये रहता है कि आप प्रिकॉशन ले लें, प्रिकॉशियस हो जाएं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ, और इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये साल पैसा बनाने का है, वॉर है, जो भी मसले आते हैं पैसा बनाने का साल है। करना क्या है, सिर्फ फॉलो करना है, और जो बात कह रहा हूँ उसको सुनना है। ये जो जितने भी बंदे बात करते हैं जी कि एस्ट्रोलॉजर है, ये है वो है, आप चैनल जब से शुरू है, ये जब से आप मुझे जानते हो, मुझे बता दो ना कौन सी प्रिडिक्शन गलत हुई है, वो सामने ले आओ ना। वो तो आपके सामने आती नहीं है कोई। बोलने को तो आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो ना। ठीक है, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, और ऐसे लोगों से बिल्कुल अवॉइड करें जो बिल्कुल बगैर प्रूफ के जो है बातें आपको लगी हैं। करना आपने ये है कि जो कंटेंट आपको यूट्यूब के ऊपर मिल रहा है उसको फॉलो करना है, जो आपको लाइव सेशंस के अंदर मिल रहा है उसको फॉलो करना है, और अगर आप वीआईपी के अंदर हैं और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको उसको भी फॉलो करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने उसको अमल करना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। ठीक है, तो बाकी आज के यही पेयर थे मोटे, जो आपके पास मेजर पेयर थे वो मैं आपको कवर कर चुका हूँ, और एक आधी मैं आपको ट्रेड भी बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपने हाँ फ़िलहाल मेरे पास और कोई ट्रेड नहीं है, तो अगर आपने प्रॉपर जो है ट्रेड लेनी है तो अगेन वीआईपी मैंने आपको बता दिया है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और एवरीवन इज़ वेलकम। ठीक है, तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, इसको कमेंट करें, लोगों के साथ इसको शेयर करें, और मेक श्योर कि आप वीडियो के जो लेवल्स हैं या वीडियो की इंफॉर्मेशन जो है वो नोट कर लिया करो। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.